जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, ये चैप्टर हम लेकर आए हैं। ये आरआरबी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं और ये हमारा फास्ट रिवीजन होगा, जो कि आरआरबी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए, पर उससे पहले हम इसमें थोड़ी सी जानकारी और सामान्य जानकारी आपको बताएंगे, कुछ नियम बताएंगे, उसके बाद आपको इसके प्रश्न हल कराएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमारा अध्याय 17 है। इसके अंतर्गत समय तथा कार्य के ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपको इसके अंतर्गत आपको बताए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और इस नियम को समझने के लिए इसकी थ्योरी को पढ़ना अति आवश्यक है। तो इस थ्योरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, समय तथा कार्य की अवधारणा किसी कार्य को पूरा करने में लगे समय तथा व्यक्तियों की संख्या के साथ साथ उनकी कार्य क्षमता पर आधारित होती है। इस अवधारणा के अनुसार यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है तो ए उस कार्य को करने में बी की तुलना में आधा समय लेगा। तो इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्यतः व्यक्ति तथा कार्य एवं नल तथा हौज पर आधारित होते हैं, जिन्हें हल करने के लिए निम्नलिखित नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। देखिए, इसके अंतर्गत ये थ्योरी हमने पढ़ी और इसके अंतर्गत जितने भी आपको आगे नियम दिए गए हैं, ठीक है, तो आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। पर हम इसमें एक एलसीएम मेथड बताएंगे जिससे कि आप प्रश्नों को फास्ट तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं। तो देखिए, पहला नियम देखिए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक कार्य को x दिन में समाप्त किया जाता है तो व्यक्ति द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाता है, तो ये 1/x होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में 1/x भाग कार्य किया जाता है तो व्यक्ति द्वारा पूरा कार्य करने में x दिन का समय लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, समय और कार्य में और कार्य और समय में इस तरीके का ये आपका संबंध होता है। यदि आपको दिन दिया है तो आप 1/x कर देंगे तो ये एक कार्य निकल के आएगा एक दिन का, ठीक है। और यदि 1/x भाग कार्य आपको दिया है तो टोटल कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो ये x दिन के इक्वल होगा। तो ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो चलिए अब देखिए, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह हम समझेंगे। तो देखिए, इसमें आपको किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न जैसे आपको आया कि ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है, और बी इस कार्य को 40 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। जब आपको ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है, जब भी आपको ऐसा दे तो आप क्या करोगे, इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे तो इन दोनों का एलसीएम आपका 40 आएगा। 20 से ये 40 पहले काटेंगे हम, तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। और 40 से ये आप 40 को काटोगे तो ये एक बार कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ए की कार्य क्षमता 2 आ गई और बी की कार्य क्षमता 1 आ गई। यदि इन दोनों के द्वारा इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करना है तो आप क्या करोगे, ये दोनों जो कार्य क्षमता आपको दे रखी है इससे ये टोटल कार्य को आप डिवाइड करोगे। तो दोनों की कार्य क्षमता जोड़ोगे आप, 2 और 1 कितना हो गया, 3 से आप डिवाइड कर दोगे और डिवाइड करने पे जो आंसर आपका आएगा वही आपका क्या होगा, इसका उत्तर होगा, ठीक है। जैसा कि इसमें 3 एकम 3, आपका कितना बचा 1 और 3 3 9, तो ये आपका तो ये कितना आया आपका, अब देखिए 1/3 दिन में ये पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट लगाए। इसी एलसीएम के मेथड से हम क्या करेंगे, सभी सवालों को हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, दो व्यक्तियों के कार्य करने के लिए इसमें दे रखा है, इस सवाल को पढ़ेंगे और इसको देखिए दो तरीके से करेंगे। देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में करे तो बी इसको कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं कितने दिन में, ये आप लिखोगे सबसे पहले, ये 8 दिन में, ठीक है। और ए अकेला इसको कितने दिन में करता है, ए अकेला इसको करता है आपके 12 दिन में। तो इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे सबसे पहले, ये ए और बी का 8 दिन में करता है, ठीक है, और ए अकेला इसको 12 दिन में करता है। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालोगे तो 12 दूनी 24, 24 जो आपका है
क्या कहते हैं, इन दोनों का एलसीएम है। तो 8 से आपका 24 कटता है, 8 3 24 3 बार, और 12 से ये 2 बार कटता है। तो ए प्लस बी की दोनों की जो कार्य क्षमता ये 3 है और ए अकेले की कार्य क्षमता 2 है। तो आपसे किसका पूछा है कि बी इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। यदि ए की कार्य क्षमता ए प्लस बी की कार्य क्षमता से घटा दी जाए तो एक आपकी कार्य क्षमता निकलेगी। तो ये किसकी कार्य क्षमता होगी, ये आपकी बी की कार्य क्षमता होगी। यानी कि बी की कार्य क्षमता का मतलब है बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक कार्य करेगा। तो 24 कार्य को यदि इसकी क्षमता से बी की क्षमता से डिवाइड करें, बी की क्षमता 1 है क्योंकि एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 24 कार्य कितने दिन में करेगा, तो ये करेगा आपका 24 दिन में। तो देखिए एलसीएम मेथड से आपने जल्दी इसको हल कर लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी तरीके से आप सभी मेथड को के अनुसार करेंगे। और यदि आपको देखिए इसमें दिया है तो आप इस लघु मेथड को भी लगा सकते हैं। इसमें क्या है, जब भी किसी दो व्यक्ति के, देखिए इस लघु मेथड को मैं समझाता हूं। जैसे एक्स ने देखिए एक्स ने आपका सपोज करिए 20 दिन में कोई कार्य किया और वाई ने आपका किसी कार्य को 60 दिन में कार्य किया। ठीक है, तो इन दोनों का जो कार्य आएगा वह 60 आएगा एलसीएम के हिसाब से, और 20 थी 60 होती है और 60 एकम 60 होता है। और 60 को यदि आप इन दोनों की कार्य क्षमता यानी एक्स प्लस वाई की कार्य क्षमता यानी कि 3 और 1 इन दोनों को जोड़ के इससे डिवाइड करोगे तो ये एक्स प्लस वाई द्वारा पूरे दिन का निकल के आएगा, यानी कि ये कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ये इससे जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा 15 चौक 60 यानी 15 दिन। 15 दिन में इस कार्य को पूरे को समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार से इसमें क्या किया गया है, जैसे देखिए सबसे पहले a प्लस बी का जो आपको दे रखा है ये कितना दिया था आपको, तो ये आपको देखिए इसमें दिया था आपका 8 दिन, है ना, 8 दिन, और बी का आपको कितना दिया था 12 दिन। तो आप इसमें क्या करोगे, x प्लस एक्स इंटू वाई और आप y माइनस एक्स इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करोगे और इसके अनुसार करोगे। तो x प्लस वाई आप a प्लस बी की वैल्यू को मान लीजिए x प्लस वाई माना तो 12 इंटू 8, और जो आपकी बड़ी राशि हो 12 माइनस 8 इसमें लिखोगे। तो ये आपका 12 इंटू 8 आपने लिख दिया, और 12 में से 8 गए तो 4, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24। इससे भी आप कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए एलसीएम वाला आपका बेस्ट मेथड है जिससे कि आपको फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, महेश सुरेश एवं नरेश किसी कार्य को 5, 8 और 12 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले महेश का आप निकालेंगे 5 दिन में कर सकता है, और नरेश के लिए एन लगाएंगे तो ये 8 दिन में कर सकता है, और आपका सुरेश रखेंगे इसके लिए, सुरेश करता है 8 दिन में। ठीक है, और नरेश करता है आपका कितने दिन में, 12 दिन में। अब इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो देखिए ये इसमें हम क्या रखेंगे, तो इसमें 60 जो है, एक मिनट देखिए, तो इसका एलसीएम जो आएगा आपका 60 ना होकर के 120 आएगा, तो आप 120 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे आप काटोगे तो देखिए 5 दूनी 10 बचे 2, 5 चौक 20, 24 बार ये जाएगा। 8 से आप इसको काटोगे, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 15 बार ये जाएगा, और 12 से ये 10 बार जाएगा। अब तीनों, अब देखिए 120 को आप लिखेंगे और तीनों की कार्य क्षमता से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 24 और 10 आपका 34 होता है, 34 और 15, तो 34 15 आपका कितना हो जाएगा, 49। ठीक है ना, तो 49 से आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या है, 2 सही 22/49 दिन, यानी कि इतने दिन में आप समाप्त कर दोगे इस काम को तीनों मिलके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है 2 सही 22/49, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। इसमें आप देखिए नल वाले और टैंक वाले क्वेश्चन है, तो देखिए इसको भी इसी मेथड से, एलसीएम वाले मेथड से हम हल करेंगे। एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाए तो पूरे टैंक को यानी खाली होने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहला जो पहला टैंक है, यानी कि 1 घंटे में एक नल द्वारा खाली कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले वाले नल द्वारा हमने 1 घंटे में,
तो 1 घंटे का मतलब देखिए दूसरा मिनट में है, तो ये घंटे वाला। सपोज करिए पहला नल को आप ए मानिए और दूसरे नल को बी मानिए, ठीक है। एक नल 60 मिनट में खाली करता है, यानी कि 1 घंटे में, 1 घंटे को 60 मिनट में हमने चेंज कर लिया। इसी प्रकार से बी आपका 30 मिनट में है, तो 30 मिनट इसको लिख लिया। इन दोनों के द्वारा जो एलसीएम लेंगे ये टोटल कार्य होगा। तो देखिए इन दोनों के द्वारा जो आएगा आपका कितना आएगा, ये 60 आएगा, तो 60 से ये एक बार और 30 से ये 2 बार जाएगा। दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3। 60 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार आएगा, तो ये आपका 20 दिन आएगा। 20 दिन में पूरा टैंक क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करोगे। तो ये एलसीएम मेथड आपको यूज करना है पूरे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो देखिए इसका क्या आएगा, 20 दिन आपका आंसर है, ठीक है। अगर यदि आप इस मेथड से करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन। एक आदमी एक सप्ताह में एक्स केले खाता है, तो वह कितने दिन में 84 केले खाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए एक व्यक्ति को आप ए लिखेंगे और वह एक्स केले खाता है, ठीक है। एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक व्यक्ति एक्स केले खाता है तो कितने व्यक्ति 84 केले खाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखिए दिनों की संख्या लिखनी है, तो आप दिनों की संख्या लिखिए यहाँ, ठीक है। तो दिनों की संख्या आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप कितने यानी कितने दिन में 84 केले खाएगा, तो इसके हिसाब से आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका एक सप्ताह लिखा हुआ है, एक सप्ताह के अंतर्गत, तो एक सप्ताह का मतलब है 7 दिन। तो आप 7/x बराबर d/84 लिखेंगे, और ये आपका देखिए आपका 84 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दिन की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए आप 7 में 84 का मल्टीप्लाई करेंगे बटे x, ये दिनों की संख्या निकल के आएगी। तो 7 से जब आप मल्टीप्लाई 84 में करेंगे तो 7 चौक 28, ऐसे लगी 2, 7 8 56, 56 2 58, यानी 588 बटे x दिन में आपका क्या होगा, 84 केले समाप्त यानी खा जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 588 बटे आपका x है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला आपका लगाया गया है, ये आपका लगाया गया d/W1 और d2/W2, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दो पाइप एक टैंक को 40 मिनट में और 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो बताइए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोनों भरने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला पाइप 1 मान लीजिए ये 40 मिनट में भरता है। पाइप 2 आपका कितने मिनट में, 60 मिनट में भरता है। इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम जब आप लोगे तो ये कितना आएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 120। तो ये 3 बार कटेगा इससे, 40 से 120, और 6 से ये 2 बार कटेगा। दोनों की कार्य क्षमता P1 प्लस P2 की कार्य क्षमता कितनी आ गई आपकी, 5 है। आप 5 से इस टोटल वर्ग में डिवाइड करेंगे, तो टोटल वर्ग में यदि आप 5 से डिवाइड किया तो ये आपका कितना आया, तो ये आया 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 24 मिनट में आपका ये पूरा टैंक भर जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 24 मिनट, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न है, इनको देखेंगे और समझेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि एक श्रमिक प्रति 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है। वह यदि 7 सही 1/2 घंटे कार्य करे तो बताइए कि वह कितने खिलौने बनाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे MDH वाला लगता है। जब भी आपका देखिए, अब इसमें देखिए घंटे आपको दे रखा है, तो ये इतने घंटे में आपका कितना वर्ग करता है, आप मानिए H1 टाइम में आपका कितना कार्य हो रहा है, एक खिलौना बना रहा है, ठीक है। और H2 टाइम में आपका कितने खिलौने बनेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए H1 पहला वाला समय है, तो 2/3 घंटे आप लिखोगे, ठीक है। और ये आपका एक कार्य है, ठीक। और आपका दूसरा समय कितना है, ये 7 सही 1/2 है, तो इसको आप लिख दोगे 15/2, यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15/2, और कितने खिलौने बनाएगा, इस तरीके से आप निकालो। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब देखिए x को आप इधर लिखेंगे, और जो 15/2 में आपका 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही संख्या आएगी, और डिवाइड में आपका 2/3 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए ये आपका क्या होगा, ये 15 × 3/4 आपका निकल के आएगा। तो ये 15 45 बटे आपका 4 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका, इसका आएगा देखिए
तो 4 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 11 चौक 44 और आपका कितना बचेगा 1/4 दिन में आपका कार्य पूरा हो जाएगा। तो इसका पहला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2 नंबर का। अब देखिए 8 आदमी 9 घंटे कार्य कर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। बताइए 7 आदमी 10 घंटे कार्य कर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत आप MDH का फॉर्मूला लाएंगे, जैसे M1 D1 और आपका हार MDH, ठीक है ना, हार 1 अपॉन W1, ये फॉर्मूला आपका लगेगा। और M2 इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे M2 इंटू D2 और H2 अपॉन W2, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए मेन के लिए पहली जो लाइन दी है आपकी, ये आपकी पूरी यहाँ तक दे रखी है। तो देखिए इसमें मेन दे रखा है, दिन भी दे रखा है और घंटे दे रखे हैं। तो आप लिखिए 8 आदमी 9 घंटे और कितने 20 दिन कार्य करता है एक कार्य को। इतने ही कार्य को देखिए आपके 7 आदमी और 10 घंटे कार्य करते हैं। तो आपसे इसमें दिनों की संख्या पूछी तो आप इसको x मान लीजिए, x दिन में करते हैं, बस इसके इक्वल रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। तो देखिए जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगा, 8 इंटू 9 इंटू 20 अपॉन आपका 7 इंटू 10, आप बटे में चले जाएगा और ये x की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इससे ये 2 बार गया, ठीक है, और ये 2 बार चले गया आपका। देखिए 8 नम 72 इंटू 2 अपॉन 7, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 14, ठीक है, ये 144 अपॉन 7। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, ये आएगा देखिए 7 दूनी 14, आपका बचा कितना, अब कुछ जाएगा नहीं तो आप भाग टूटे की 0 लगाओगे और एक 0 बढ़ जाएगी इसमें, ठीक है। तो 7 पंजे 35 कर दिया आपने, तो आपका कितना बचा, और आपका ये बचेगा 4/7, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो इतने दिन आपके लगेंगे। देखिए 20 से आपका 20 सत्ते कितने होते हैं 140, तो इसमें 4 बचेगा ना ऊपर। तो इस तरीके से हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। अब देखिए ये टैंक वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखिए इसी एलसीएम मेथड से करेंगे। ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं और पाइप सी पूरे टैंक को 40 घंटे में खाली कर देता है। तो देखिए इसमें 2 पाइप तो आपके क्या है, भरने में प्रयोग हो रहे हैं और एक पाइप क्या कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है, ठीक है। तो इन सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। तो देखिए ए बी और सी आप लिखिए। सबसे पहले ए का टाइम लिखेंगे, 20 घंटे में भरता है, ये 30 घंटे में भरता है और ये खाली करता है 40 घंटे में। अब देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे आप। तो सबसे पहले जो इनका एलसीएम निकल के आएगा ये आपको याद रखना है। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी कि 120 इसका एलसीएम है। और देखिए 20 से जब आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। और 30 से जब आप काटोगे तो ये 4 बार कटेगा और 4 से जब आप काटोगे तो ये 3 बार कटेगा, ठीक है। तो ये आपका कार्य क्षमता निकल के आ गई, ए की भी, बी की भी और सी की भी, इन तीनों। अब देखिए इन भरने वाले तो आपके 2 हैं, ए और बी, और खाली करने वाला आपका सी है। तो इन दोनों की कार्य क्षमता को आप पहले जोड़िए। तो देखिए ए और बी कितना कार्य करेंगे, यानी कि 10 भरेंगे, और सी क्या करेगा, 3 खाली करेगा। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो आपका टोटल कितना भर रहा है, 7 भर रहा है, ठीक है। अब जो 7 भर रहा है कितना, 1 घंटे के अंतर्गत भर रहा है, 1 घंटे में, यानी कि आपके 7, यानी तीनों को आप खोल दें तो 7 हिस्सा आपका पानी का भर रहा है टैंक का। 7 से आप इसको 120 को डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 120 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7 से जब आप इसको काटोगे तो देखिए 7 एकम 7, बचे कितने आपके 5, 7 49, ठीक है। बचा आपका 1/7, यानी कि 17 सही 1/7 घंटे आपका इसका समय आएगा। इतने समय में ये भर देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि
इसी कार्य को 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको डाटा दिया गया है उसके हिसाब से लिखते हैं। तो देखिए पुरुष को आप मैन से और लड़के को आप बॉय से करेंगे। तो देखिए 6 मैन प्लस 8 बॉय कितने दिन में करता है, जितने दिन में करता है उसका 10 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, 10 दिनों में करता है। ठीक है, तो ये आपका कार्य निकल के आया है। ठीक है, और इतना ही कार्य आपका देखिए 26 मैन और आपका 48 बॉय करते हैं। ठीक है, कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में। तो देखिए दोनों का जो कार्य है, ये कार्य और लेफ्ट में और जो राइट में ये कार्य किए, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि भाई एक ही कार्य कर रहे थे। तो इधर से हम क्या करेंगे, बॉय की और मैन की कार्य क्षमता निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई, सबसे पहले ये बराबर में दे रखे हैं दोनों, तो 2 से आप इसको काटिए तो ये 5 बार कटा, तो ये आपका क्या निकल के आया, ये 6m 8b बराबर 5 आया, यानी कि मल्टीप्लाई 5 बराबर में आपका 26m और प्लस 48 बॉय आपका निकल के आया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 26 मैन और 48 बॉय। ठीक है, ये आपका आया है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 6 पंजे 30 मैन और प्लस 6 5 40 बॉय, ये कितने के बराबर है, ये 26 मैन और 48 बॉय के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से आप कार्य क्षमता निकालिए। सबसे पहले यदि आप इनको सॉल्व करेंगे, अब देखिए 36 मैन है और 26 मैन, इसमें से आप माइनस करोगे लेफ्ट में लेके, तो 36 मैन में से आप 26 मैन को आप माइनस करोगे और राइट में आप क्या करोगे, 48 बॉय में से 40 बॉय माइनस करोगे, तो देखिए आपका क्या आएगा, इन दोनों का आएगा 10 मैन और इन दोनों का आएगा 8 बॉय राइट में। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले आप इनकी कार्य क्षमता को निकालोगे। तो देखिए मैन अपॉन बॉय कर दोगे, ये बॉय आपका, तो ये आपका आएगा 8/10 रेशियो में आएगा। अब इसको आप सिंपलिस्ट करिए, तो देखिए 2 से ये आपका 4 बार, 2 से ये 5 बार आया, तो मैन और बॉय का जो आपका रेशियो निकल के आया है, ठीक है, ये कितना आया है, मैन और बॉय का रेशियो जो निकल के आया है 4:5 निकल के आया है। इसी रेशियो के माध्यम से अब आप पूरे सवाल को सॉल्व कर लोगे। तो देखिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, तो 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो इसमें ये पुट करिए। ठीक है, तो देखिए 6 चौक 24 आपका ये आ गया और प्लस 8 पंजे 40 ये आ गया और मल्टीप्लाई आपका 10 से हो जाएगा, तो ये टोटल वर्क निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 64 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि 640 आपका कार्य हो जाएगा टोटल। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 640 आपका टोटल वर्क है। ठीक, अब आप क्या करोगे, आपका जो पूछा है वही रखिए, 15 पुरुष और 20 लड़के इसको कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 640 को आप ऊपर लिखेंगे और 15 पुरुष का मतलब जो पुरुष का रेशियो है इससे मल्टीप्लाई और प्लस आपका 20 बॉय, यानी कि 20 बॉय का जो रेशियो है इससे मल्टीप्लाई आप करोगे और डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा बस। तो देखिए 640 आपने लिखा और ये कितना आया आपका, देखिए ये 15 चौक 60 आ गया आपका। ठीक है, प्लस 20 पंजे 100 आ गया आपका, तो ये आपका कितना हो गया, 160। तो यहाँ पर आप 160 लिख लीजिए, 160 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 चौक 64। ठीक है, तो 4 दिन इसका राइट आंसर है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है आपका, 4 दिन। तो आपने देखा इस सवाल को हम किस तरीके से क्रिया रेशियो के माध्यम से हमने निकाला है। ठीक है, इसी प्रकार से अब देख 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ए किसी कार्य को 15 दिन में एवं बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन कार्य करें तो कार्य को कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो ये दोनों एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं, शेष कार्य आपको बताना है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, तो ये 60 आएगा, 15 चौक 60, 20 दूनी 20 दिए 60। ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये अब देखिए दोनों की कार्य क्षमता निकल के आ गई, ए की और बी की, तो ये कार्य क्षमता आपकी कितनी निकल के आई, 7 है। अब इन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन तक काम किया, जो कार्य एक दिन का काम कितना 7 है, तो 4 दिन का काम कितना होगा, 28 होगा। तो हम 4 का मल्टीप्लाई 7 में किया, 28 दिन हमने कार्य किया। ठीक है, हमारे टोटल कितने दिन है, टोटल कार्य देखिए 28 दिन में कितना कार्य किया गया है, 28 कार्य किया गया है। ठीक है, 4
तो ये 28 कार्य आपका किया गया है, कितने में से 60 में से। तो 60 में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 28 को, तो ये आपका कितना निकल के आएगा, ये आपका 32 कार्य शेष रह गया अभी। अब ये शेष कार्य आपसे पूछ रहा है, तो शेष कार्य आपसे पूछ रहा है तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह गया, तो ये 32 रह गया कितने में से, 60 हमारा टोटल था इतने में से, ठीक है ना। तो अब इसको आप सिंपलिस्ट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8/15। ये किससे कटा आपका, 4 से कटा, तो 8/15 जो है ये शेष कार्य है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 8/15 यानी कि डी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 आदमी और 7 महिलाएं, देखिए 4 मैन प्लस 7 वुमेन, वुमेन इस तरीके से लिखेंगे आप। देखिए 7 वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में करती है, 60 दिन में कर देती है, ठीक है। तो 8 आदमी, अब देखिए यहाँ पर आपको अथवा दे रखा है, प्लस नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए 4 आदमी अथवा 7 महिलाएं, या तो आप 4 आदमी लीजिए, 4 मैन, अथवा जब भी आए तो ये 7 वुमेन के इक्वल है, तो यहाँ से आप मैन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे, 7/4 आपका रेशियो निकल के आया है। इसके माध्यम से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए किसी एक को आप ले सकते हैं। तो इसमें से मैं क्या करता हूं, जो आपको रेशियो दे रखा है मैन अनुपात वुमेन का, ये 7 आपको 4 दे रखा है। और इसमें जो है देखिए, इसमें 4 मैन बराबर है 7 वुमेन के, तो हम 7 वुमेन से क्या करते हैं, टोटल वर्ग निकालते हैं। तो 7 वुमेन, वुमेन का रेशियो आपका 4 है, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना आ गया, 7 चौक आपका कितना होता है, तो 7 चौक 28 होता है। तो ये 28 आपका यहाँ कार्य आ गया है, ठीक है। 28 कार्य को अब कौन करेगा, 8 आदमी और 7 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं। यानी कि अब देखिए इसके बटे में हम क्या लिखेंगे, इसके बटे में लिखेंगे 8 मैन और प्लस 7 वुमेन इस कार्य को कितने में कर देंगे। तो 28 कार्य को करने में इसमें आप 8 में देखिए जो रेशियो आपको दे रखा है मैन का वो लिखेंगे, प्लस और जो आपका वुमेन का रेशियो आपको लिखा हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। और इसके माध्यम से आप इसे सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इससे ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 28 ये कितना हो गया, 7 8 56, 56 जे हो गया, और ये 7 चौक 28 आपका जे हो गया, तो ये 28 हो गया। और ये आपका कितना हो गया, 8 और 6 14, 80 लगी 1 और 3, ये 8 84। तो 28 से आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा आपका, तो ये आपका तकरीबन कटेगा, देखिए यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई और हुआ, क्योंकि 60 दिन में कार्य समाप्त होता है ना, तो 60 का मल्टीप्लाई और रखिए, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 28 का आपका करेंगे तो ये 3 बार आपका कटेगा 84, और ये 60/3 आ जाएगा, तो ये आपका 20 दिन इसका राइट आंसर आएगा। 20 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, 90 2 घंटे में 20 किलोमीटर की यात्रा करती है और 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगी। तो देखिए 2 घंटे में वह कितनी करती है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। ये आपको देखिए, ये हमने आपका हर लिख दिया, ये आपका कार्य लिख दिया, ठीक है। बराबर में इसी तरीके से आपको देखिए 120 किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर के हिसाब से किलोमीटर में रखेंगे, और ये कितने घंटे में करेगी यहाँ एक्स लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 120 इंटू 2/20, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकलेगी, तो 20 का 6 बार कटेगा ये आपका, ठीक है। 120 और 6 दूनी 12, 12 घंटे इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 7 का। तो इस तरीके से आपको हल करना है। ये फॉर्मूला हमारा MDH वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपका हार बटे फॉर्मूला हमने लगाया है, वह हम आपको बताते हैं। ये लगाया हार अपॉन आपका जितना किलोमीटर जो कार्य है, ये W, H1/W1 और H2/W2। H यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है, घंटे को, ठीक है, और W आपके कार्य को। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि 5 व्यक्ति 2 घंटे में एक गड्ढे को खोदते हैं तो 12 व्यक्ति एक गड्ढे को खोदने में कितना समय लेंगे, सेम वही वर्क। तो देखिए M1 इंटू H1 ये आपको पहला वाला दे रखा है, ठीक है, एक कार्य को करते हैं।
और इसी कार्य को 12 मैन, यानी कि आप देखिए इसको लिखेंगे मैन 2 और H2 कितने घंटे में करेंगे इसी कार्य को। तो देखिए कार्य तो आपका बराबर है, तो इसलिए 1 1 लिखना आपका जरूरी नहीं है, आप बराबर में लिख सकते हैं। तो 5 × 2 आपका, यानी 5 व्यक्ति 2 घंटे कार्य करते हैं और 12 व्यक्ति कितने घंटे कार्य करेंगे। ठीक है, तो देखिए 12 आपका, ये आपका 6 आ गया। ठीक है, कटने पर अब ये 5/6 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इतने कितने में, इतने घंटे में आपका कार्य पूरा होगा। पर आपका ये देखिए ऑप्शन आपके मिनट में है, तो आप क्या करोगे, ये घंटे को, जो घंटे में आपकी वैल्यू निकल के आई है, इसमें मल्टीप्लाई करिए 60 का। तो देखिए 5/6 जो घंटा निकल के आया है, ठीक है, ये x की वैल्यू निकली है, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 5/60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर 6 है। ठीक है, नीचे बटे में, इससे इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 10 बार कटेगा, 10 का 5 में करोगे तो ये 50 मिनट आपका आंसर आएगा। x की जो वैल्यू आएगी 50 मिनट। इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। 8 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में, 8 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में और 2 और व्यक्ति जुड़ जाए, 2 व्यक्ति और जुड़ जाए, यानी 8 का मतलब 8 में 2 व्यक्ति और जुड़ गए थे, यानी कि 10 व्यक्ति हो गए। इस कार्य को पूरा करेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो हम मानते हैं x दिन में करेंगे। तो 10 से ये 4 बार गया 40 और 8 चौक 32 होता है आपका, 32 दिन इसका राइट आंसर है, यानी कि 32 दिन, x की वैल्यू हमारी 32 निकल के आई। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन। 5 आदमी या 9 औरतें, 5 आदमी या 9 औरतें, यानी कि ये बराबर रेशियो आ गया, तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना, 9:5 आया। तो ये यहाँ से आपका रेशियो दे रखा है। ठीक है, क्या आया, मैन और वुमेन का जो रेशियो आया है कितना आया है, ये 9:5 आया। ठीक है, अब देखिए ये 19 दिन में पूरा कार्य करते हैं। यदि आप 9 वुमेन को लेते हैं और ये 19 दिन में पूरा कार्य करती है, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप डिवीजन करोगे किससे, 6 मैन प्लस 6 वुमेन से। ठीक है, तो देखिए यदि आप रेशियो के माध्यम से करेंगे तो उससे भी होगा, और यदि आप बदल के करना चाहें तो बदल के भी कर सकते हैं। ठीक है, हम रेशियो के माध्यम से करते हैं सवाल को। तो देखिए अब देखिए 9 × वुमेन का रेशियो आपका 5 है, तो 5 लिखिए मल्टीप्लाई में, और 19 आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, और देखिए 3 × आप मैन का जो रेशियो है उससे 9 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 × वुमेन का जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो ये आपका 9 × 5 × 19 आप लिख दीजिए, और बटे में आपका 9 27, ठीक है, और 6 पंजे 30, ये आप जोड़ देंगे, तो इसके दोनों को जोड़ने पे आपका क्या आएगा, 57 आएगा। 57 आप लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 19 से ये आपका कटेगा 3 बार, 19 × 57। ठीक है, और ये आपका देखिए 45/3 आएगा, और 3 से, क्योंकि 9 पंजे 45 होते हैं, तो मैंने 45 लिख दिया और बटे कर दिया 3 से, तो ये आपका कितनी बार कटेगा, तो ये 15 बार कटेगा, तो यानी कि 15 इसका राइट आंसर होगा, 15 दिन। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका 15 डेज होगा। तो देखिए 15 डेज बी ऑप्शन में है, यही इसका राइट आंसर है। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एक फास्ट रिवीजन था, इसलिए हमने इसमें जल्दी जल्दी प्रश्न कराए हैं। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।